अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हम ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्स कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और एम उसका सबसेट है। देन एम इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ़ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एम के जो डिफरेंट वेक्टर्स होंगे उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो और जो इक्वल होंगे वो वन। ये है ऑर्थोनॉर्मल सेट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब आते हैं बेसल इनइक्वालिटी पे। लेट करते हैं E1 E2 अप टू सन En ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स और एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। और ये स्केलर लिए हुए कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू एज्यूम करेगा फॉर दिस वन, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगी जब ये होगा। ये हम पहले प्रूव करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली ये है। और फिर ये चीज़ भी प्रूव करनी, ठीक है। तो हमें पता है कि नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए ये जो है ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो इससे लेस और इक्वल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं क्या देखती हूँ कि एक्स का नॉर्म इक्वल होता है एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट और एक्स नॉर्म का स्क्वायर होगा एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। वो अंडर रूट होता है तो स्क्वायर लेके यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ में भी देखिए नॉर्म का स्केल लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो जब जिस वेक्टर का लिखा हो ना तो वो आता है उसी वेक्टर का इट्स सेल्फ इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो पूरा वेक्टर लिखा हुआ है इसका क्या आ जाएगा, इट्स सेल्फ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने इनर प्रोडक्ट की पढ़ी थी, तो आप इसको यू कंसिडर करें, ये वी और ये डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। यू डब्ल्यू माइनस इसके साथ माइनस है तो इसका वी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यू डब्ल्यू ये सारा आ गया और ये वी और ये सारा डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि ये वैसे है तो दोनों ही के, लेकिन यहाँ पे इसको हम आई लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर हम दोबारा के से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। ये बन गया यू, ठीक है। ये यू था, इसका पहले इस डब्ल्यू के साथ आया है, फिर ये जो वी था इसका इस डब्ल्यू के साथ आ गया, ठीक है, इसके साथ। अब इसको यू कंसिडर करते हैं, इसको वी और ये डब्ल्यू। तो यू वी प्लस डब्ल्यू लिखा हो तो यू वी और यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू वी, ठीक है। फिर u और w का, इसके साथ तो माइनस है। फिर इस पे आते हैं, यहाँ पे u का और v का, ठीक है, माइनस है। फिर u का और w का, ये माइनस और ये माइनस प्लस होके आएगा, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ा एक्स वाई हो तो अल्फ़ा एक्स वाई इनर प्रोडक्ट और एक्स अल्फ़ा वाई हो तो अल्फ़ा कंजुगेट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट होता है एक्स नॉर्म का स्केयर, तो वो हमने लिख दिया माइनस एक्स। ये हमने समेशन खोल दिए, फिर हमने ये भी समेशन खोल दिए, ये दोनों भी खोल दिए, ठीक है। अब देखें कि माइनस, ठीक है। अब जैसे ये हमने लगाया कि u और v प्लस w लिखा हो, जैसे ये u और ये v प्लस w, तो ये होता है u v और u w, यानी कि ये होगा x e1 a1 e1 प्लस x a2 e2 का इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो ऑन x an en का इनर प्रोडक्ट। तो हमने समेशन में लिख दिया कि वेरीज फ्रॉम 1 to n x a k e k का इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि u प्लस वी और w हो तो u w और v w का इनर प्रोडक्ट, यानी कि a1 e1 x इनर प्रोडक्ट प्लस a2 e2 x इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो ऑन an en x इनर प्रोडक्ट। उसको हम लिख लेंगे माइनस समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n a i e i x का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे होगा a1 e1 a1 e1 a1 e1 a2 e2 अप टू सो ऑन। तो इसको हम समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n k वेरीज फ्रॉम 1 to n a i e i a k e k, क्योंकि ये के वाले हैं और ये आई वाले हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे आई वाले थे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये वही चीज़ है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो स्केलर है वो सेकंड के साथ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा कंजुगेट हो जाता है तो ये ए के कंजुगेट हो जाएगा, ठीक। अब अल्फ़ा अगर फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ आए तो यहाँ पे अल्फ़ा एक्स वाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे ई आई के साथ आ रहा है तो ये ई ए आई बाहर आ जाएगा, ई आई और एक्स हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हुई हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो फर्स्ट वाला है इससे तो ए आई आएगा और ये जो सेकंड वाला है इससे ए के कंजुगेट आ जाएगा और ये रह जाएगा ई आई और ए के का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है वाई एक्स इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट, ठीक है। तो एक्स ई के एज इट इज़ है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स ई आई इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट, ठीक है। ये तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास एक्स ई के इनर प्रोडक्ट बना था उसको हम लेट कर लेते हैं ये ओ के, ठीक है। तो इधर जो ये जो ओ आई बना हुआ है, ठीक है, एक्स ई आई यानी एक्स ई के को हमने ओ के कहा है तो एक्स ई आई होगा ओ आई, तो ऊपर कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ओ आई का कंजुगेट, ठीक है, ये एज इट इज़ है। तो ये तो हो गया ए के कंजुगेट। अब देखें कि ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है इसमें
आई और के है ना, तो ये वही के को हमने आई लिखा था, हम दोबारा अब क्या करेंगे कि आई की जगह हम के कर देंगे। तो फिर ए की समेशन होगा के वेरीज फ्रॉम 1 to n, इधर भी ए के ई के और ये ई के, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि हमें ये पता है कि ये जो E1 अप टू सॉन ई ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, यानी कि इनके जो इक्वल वेक्टर्स होंगे उनका इनर प्रोडक्ट 1 होगा और जो डिफरेंट होंगे वो 0 होगा। अब ये इक्वल है तो इसलिए इनका इनर प्रोडक्ट हो गया 1, ठीक है। अब z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल होता है z मॉड स्क्वायर, बाकी सारे वेक्टर एज इट इज़ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ए के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो समेशन है ना, ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ठीक है, बाकी हमने एज इट इज़ लिखे हैं। अब यहाँ तक एज इट इज़ है, इन 4 में से जितने भी 4 हैं इनमें से हम समेशन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ये जो है इसके इक्वल होगा। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि ये कैसे इसके इक्वल है। ये देखिए ओ के माइनस ए के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, जेड मॉड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट सेपरेट हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के कंजुगेट ए के मॉड का स्क्वायर ये हो जाएगा ये वाला ओ के मॉड स्क्वायर और ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास देखिए ये बनी हुई है, ठीक है। देखिए ये ए के मॉड स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए के ओ के कंजुगेट ओ के माइनस ए के ओ के कंजुगेट प्लस ए के मॉड का स्क्वायर, ये वही चीज़ है लिखी हुई है। तो ये किसके इक्वल है, ए के माइनस ओ के मॉड स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए के माइनस ओ के मॉड का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो पीछे से तो ये लेस आर इक्वल से चली आ रही थी, 0 इज लेस आर इक्वल टू आगे इसकी ये वैल्यू, इसको हम 1 कह देते हैं, ठीक। अब हम आते हैं मिनिमम वैल्यू पे, कब मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज पहले 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 0 है और 0 से बड़ी है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, 0। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब नॉर्म ऑफ v इक्वल टू 0 होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ v इक्वल टू 0, इट मीन्स ये अंदर वाला वेक्टर 0 हो जाएगा, तो एक्स इस समेशन के इक्वल आ जाएगा। ये हम समेशन खोल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो x है इसका हम ई के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। इसका हमने ई के साथ ले लिया तो वही प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। A1 E1 का ई के साथ, फिर A2 E2 का ई के साथ अप टू सॉन इसका फिर ई के साथ, ठीक है। फिर ये जो स्केलर है यहाँ से A1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से A2 अप टू सॉन ए के, ठीक है। अब ये सारे ऑर्थोनॉर्मल सेट हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जो इक्वल होंगे उनका इनर प्रोडक्ट 1 और जो डिफरेंट होंगे उनका 0 हो जाएगा, यानी कि x और ई के का इनर प्रोडक्ट आ गया ए के। ये हम कहाँ से चले थे देखें कि जब मिनिमम वैल्यू 0 रखी थी हमने तो हमारे पास ये आंसर आया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है, यानी कि जो इस एक्सप्रेशन की ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू 0 आती है वो कब आती है, जब x और ई के का इनर प्रोडक्ट इक्वल हो ए के, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0, वो जो मिनिमम वैल्यू वो किसके लिए आई है, इसके लिए आई है, यानी कि जब ये होता है, ठीक है। अब हमने x और e के इनर प्रोडक्ट को ओ के भी तो रखा था ना, यानी कि ओ के और ए के सेम हो गए, इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा मॉड, तो मॉड का स्केयर यानी कि समेशन भी इनका क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमने ये देख लिया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जब आती है तो ये भी 0 हो जाता है। इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू का 0 होगी अगर ये चीज़ 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास 1 है इसमें हमें ये पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन इसके इक्वल आया है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तब आती है जब ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ये जो भी हमने देखा है, ठीक है। इट मीन्स कि जब हम इस एक्सप्रेशन को इसको जब 0 पुट करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 0 पुट कर देंगे। हमने ये बता दिया कि इसके लिए इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब हमने मिनिमम वैल्यू बतानी आती क्या है, तो हमने ये देखा कि जब ये 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम इसको 0 पुट कर देंगे। जब ये 0 पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जब ये 0 हो जाएगा इट मीन्स ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये फिर इसकी क्या हुई फिर मिनिमम वैल्यू, यानी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी जब 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमें उसने बताया था कि अब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखें कि हमें पता है कि ये जो अब एक्सप्रेशन आया है क्योंकि मॉड है और नॉर्म है तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको आप इधर ले आए तो ये लेस और इक्वल हो जाएगा। अब ये के वेरीज फ्रॉम 1 to n है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है ना उसमें है के वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, के वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी है। अब देखें कि यहाँ पे ये के वेरीज फ्रॉम 1 to n है, यहाँ पे n वगैरह नहीं लिखा हो, इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है ये वाली, ये n पे डिपेंड नहीं कर रही,
ठीक है, एन जो मर्जी हो, एन पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर एन लिखा होता तो एन पे डिपेंड करता। इट मीन्स कि हम एन इन्फिनिटी को भी अप्रोच करवा दें, ये इनइक्वालिटी तब भी होल्ड करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एन नहीं लिखना है क्योंकि हम अब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करवा चुके हैं, तो फिर ये तब भी होल्ड करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख दें के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ओके मॉड का स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म का स्क्वायर। ये जो पॉसिबल्स इक्वालिटी है इसको रहने दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, काफ़ी सारा हो चुका है।